एनसीईआरटी सीरीज के अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक बेहतरीन चैप्टर 1 का ही पार्ट है ये बेहतरीन, जिससे क्वेश्चन देखने को छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जहां आपसे गलतियां होती है। इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी हिस्ट्री 12 और हिस्ट्री 6 और 7 से शुरू किए हैं, ठीक है। इसका वीडियो भी कुछ डाले हुए हैं और साइंस का भी कुछ चल रहा है। देखिए, आप लोग पेशेंस बना के रखिए, कुछ मन साथ रहे, आपकी तैयारी एक बढ़िया लेवल की हो जाएगी, ठीक है। बस पेशेंस रखिए, आपको जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन साथ एनसीईआरटी पढ़िए। साथ ही एमसीक्यू सीरीज हम टेलीग्राम पे करा दे रहे हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे ना, तो देखने से पहले एक अच्छा कार्य ये करना है कि अपने किसी ग्रुप में एक दोस्त को जरूर भेजना है, ठीक है। देखते हैं आगे पादपों का, यहाँ से हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो हम लोग पढ़ा चुके हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग वायुमंडल से और जल जो पौधा लेता है जड़ से, ये दोनों की सहायता से क्लोरोफिल और ये सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की रोशनी, दोनों की सहायता से फिर क्या क्या तैयार होता है। एक तैयार होता है ऑक्सीजन और दूसरा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में, पत्तियों में स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो नए हैं वो जाके देख लें। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अधिक और क्या क्या मिलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था और पूछाएगा अब आगे सभी बिहार पुलिस जैसे एग्जामों में पूछ लेगा, कार्बोहाइड्रेट के घटक क्या है। अब देख लीजिए, अगर एग्जाम में मिल गया ऐसा ना, तो क्या करिएगा, होना ही कंफ्यूज है। तो कार्बोहाइड्रेट घटक संश्लेषण करते हैं, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण में। तो कार्बोहाइड्रेट घटक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे जो ना दिमाग हिला देगा एग्जाम में। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इजी और सिंपल रूप से, रटने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं फिर प्रोटीन। प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट बना के देख सकते हैं, समझिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी पदार्थ होता है। अब देखिए, इस तरह का ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजनी पदार्थ जो प्रोटीन है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा एक और नाइट्रोजन होता है, ठीक है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वायु में जो है ना नाइट्रोजन कितना है पता होगा ना, हमारे प्रबंधन में नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्यादा है, हमको लगता है 21% और ज्यादातर है, ठीक है। 70-71% के आसपास नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं नाइट्रोजन ज्यादा पे है। अब हम लोग उसको गैसीय अवस्था में है, इसको पेड़ पौधा इसको कैसे यूज करता है पढ़ेंगे हम लोग। परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप से नहीं कर सकते हैं, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, पढ़ेंगे वो जो राइजोबियम, याद करिए। विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग यौगिकों में परिवर्तन कर मृदा को निर्मुक्त करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो गैसीय नाइट्रोजन है, विशेष जीवाणु जो मिट्टी में पाया जाता है, यही इस गैसीय नाइट्रोजन को का उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। अब अगर इस तरह स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो दिमाग को ना ब्लॉक कर देगा पूरी तरह से। तो समझना है, मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं वो गैसीय नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तन कर मृदा में निर्मुक्त करता है। कौन सा, यही जीवाणु का इस्तेमाल होता है राइजोबियम में जो होता है, जो मटर बीन सब में बीन्स वगैरह पौधा में पाया जाता है। अब देखिए, यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। यह विलेय पदार्थ जो मिल जाते हैं, ये पादप द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये जो वायुमंडलीय में नाइट्रोजन पाया जाता है, यह जड़ जो है ना, जड़ अवशोषित कर लेते हैं मिट्टी के साथ, ठीक है। समता आपने देखा होगा, उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता अधिक होती है। क्लियर, संशय वाली कोई बात नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं पादपों के पोषण की अन्य विधियां। एक चीज जान लीजिए, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां नहीं रहेगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट क्वेश्चन यहां से बनेंगे। आगे देखिए, कुछ पादप पौधे ऐसे भी जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, कुछ पादप पौधे ऐसे भी जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। ध्यान लीजिए, कुछ ऐसे पौधे हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हर एक पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। स्टेटमेंट दे सकता है, कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ऐसा दे दिया हम लोग, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जानिए, भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, क्लोरोफिल नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा, क्लियर बात है। पिछले वीडियो में बताए थे कि हरे पत्ती के अलावा अलग अलग कलर के पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि वो हरे पत्ते को ढक देता है, हरे कलर को, ठीक है। तो वो कैसे जीवित रहते हैं, वे पोषण किस प्रकार करते हैं, देखते हैं। मनुष्य व अन्य प्राणियों की तरह पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर है। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह पौधा भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा दिया
तो एग्जाम में दिक्कत है, स्टेटमेंट बना के देगा ही। प्री जैसे एग्जाम में एसआई प्री, बिहार पुलिस, एसएससी में तो देना ही ऐसे क्वेश्चन को है। तो मनुष्य के अतिरिक्त, अन्य प्राणी के अतिरिक्त पौधा भी जो है दूसरे प्राणी पे निर्भर रहता है। वे क्या होता है? विषमपोषी, है ना। विषमपोषी मतलब एक स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कौन होते हैं? जो खुद बनाते हैं। विषमपोषी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए, क्या आप अमरबेल को देखें? ये देखिए, एक बार पहली बार जब 2018 में हम बिहार पुलिस का एग्जाम दिए थे, उसमें इसी तरह क्वेश्चन आया था, अमरबेल क्या है? स्वपोषी, परपोषी। तो पता ही नहीं था उस समय यार, बहुत रटे थे लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे तो